तो हम तर्क संग्रह को देख रहे हैं, तो तर्क संग्रह का जो हमारा स्वरूप है वो अलग है ना। इसकी बात हम अलग तरह से करेंगे कि भाई तर्क संग्रह होता क्या है, कैसे है, किस तरह के विशेष में आ गए हैं, तो ये सारी चर्चाएं इसमें आ जाएगी। अगर तर्क संग्रह की हम बात करते तो तर्क संग्रह की जो व्याख्या ग्रंथ है श्रीमद अन्नम भट्ट ने जो स्वयं लिखी है ना, वो दीपिका व्याख्या उन्होंने स्वयं लिखी है इसी ग्रंथ की। भूमिका पे थोड़ा ध्यान देते हैं, भाई भूमिका क्या है, दर्शन शास्त्र की भूमिका है ये कि दर्शन किसे कहा जाता है और किस सिद्धांत को दर्शन माना जाता है। तो इसके लिए कहा दृष्टिभूतस्य पदार्थ जातस्य ज्ञानम दर्शनम। जो कुछ भी इस संसार में हमें दिखाई दे रहा है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है, एक तो उसको दर्शन कहा जाएगा। परंतु भारतवर्ष में मानव सभ्यताया आदिमे युगे भारतीय ही मनीषी भी न केवलम मानवीय समस्या नाम अपितु जड़ जगतः गूढ़ाति गूढ़ानाम रहस्यानाम प्रकाशनम स्वकीय क्रांत प्रज्ञया कृतम। अब विषय आता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या यही दर्शन है? यदि यही दर्शन है तो फिर इसमें बचा क्या? जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष जातम यत् किमपि वर्तते, उसको दिखाई देने के बाद क्या आपको जानने में कुछ रहता है ना। यहां केवल मात्र बाह्य तत्वों का विषय नहीं है। जब हमने देखा कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने देखा कि जब से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ है, तब से हम एक चीज देख रहे हैं कि मनुष्य में अनेक तरह की समस्याएं हैं, अनेक तरह के दुख उसको प्राप्त हो रहे हैं। और ये शरीर पुनः पुनः क्यों उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसके लिए उन्होंने प्रश्न किया, को हम कस्मात हम, है ना। ये सारे प्रश्न उसमें आए। को अस्य कर्ता, कहस्य रचयिता, किम सह जगत कर्ता द्रष्टुम शक्यते, कथम संभवेत तदीयः साक्षात्कारः। ये सारी चर्चाएं जब उनके मन में आने लगी, तो तब जाके उन्होंने सोचना प्रारंभ किया कि हाँ, ये क्या है। जब हर प्रत्येक विषय का बिंदु यही होता है, जब आपके मस्तिष्क में भी एक विषय आ जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या ये करना सही है या नहीं है, तब हम विषय को गूढ़ाति गूढ़ विषय की तरफ जाते हैं, रहस्यों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वही कार्य दर्शन शास्त्र है ना, यद्यपि हमारे मनीषियों ने किया, जो ऋषि रहे उन्होंने अपनी प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किया। और इन्हीं ऋषियों को हमने नाम दिया ते भारतीया हम ऋषिण ऋषयो बभूवु। उन्हीं को एक संज्ञा दी ऋषय, ये भी ऋषि है। करे इन्होंने ही क्या किया, ते वेदानाम अपि साक्षात दर्शन, उन्होंने ही वेदों का भी साक्षात दर्शन किया, वेदों को समझा, जाना। इसलिए उनको कहा ऋषयो मंत्र दृष्टारः, है ना। इसलिए हम कहते भी ऋषि क्या है, तो ऋषि मंत्र दृष्टा है। केवल मंत्रों का दर्शन नहीं किया, मंत्रों में तो उन्होंने विषय को प्रस्तुत किया, बताया कि ये विषय है और इसका ऐसा एक रहस्य है, इसको समझ। वर्तमान काल में कदाचित यह जानना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्या ऋषियों ने वास्तव में ऐसा किया? कुतो ना, क्यों नहीं किया होगा, उन्होंने अवश्य कहा। इसलिए लिखा मंत्र दृष्टिणाम पुरतो लोकस्य दृष्टिभूतानाम बाह्य पदार्थानां विषये ज्ञानस्य प्राप्ति कथम भवेत इति जिज्ञासा वर्तते। उनके जब मंत्र दृष्टा जो ऋषि हुए, उनके सामने एक विषय प्रस्तुत हुआ, ये जो बाह्य पदार्थों का विषय है, इनको हम कैसे जान सकते हैं, इनका हमारे साथ क्या संबंध है, हम इनको कैसे समझ सकते हैं। वो सारी चीजें जब उनके सामने आई, तो कह रहे तेषाम अंतःकरणे भौतिकानाम आध्यात्मिकानाम च तत्वानाम चिंतनाय पर्याप्तः अवसरो अविद्यता। फिर उनके मन में आया कि ये बाह्य जो भौतिक दृष्टि है
और आध्यात्मिक दृष्टि है, इन दोनों में भेद क्या? आध्यात्मिक का मतलब वो नहीं है कि धार्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक का अभिप्राय यहां है अधि आत्मनि, जो हमारा शरीर है ना, इसका और हमारा भौतिक, इसका और बाह्य सृष्टि के साथ हमारा अवसर क्या है, कैसा हमारा संबंध है, इसका उनको जानने का मौका मिला। फिर उन्होंने सारी चर्चाएं प्रारंभ की, मतलब चर्चा से पहले प्रश्न उठते हैं। उन्होंने प्रश्न करने प्रारंभ किए, एषा दृश्यमाना चराचराणां महती सृष्टि कथम संजाते थी, ये कैसे उत्पन्न हुई होगी ये चराचर, चर और अचर, जो जड़ और चेतन दोनों की बातें की गई है। को अस्याः कर्ता रचयिता वा किम सह जगत कर्ता द्रष्टुम शक्यते इति चेत, अगर देखा जा सकता है तो कथम संभवेत तदीयः साक्षात्कार, उसको किस प्रकार से देखा जा सकता है, उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे, कथम प्राणिनो जायन्ते म्रियन्ते च, और ये कैसे हम लोग उत्पन्न होते और कैसे मरते हैं। तो कह रहे संसारिक प्राणी सुख दुख मोहादि भी ग्रस्तो अस्ति, हम जितने भी प्राणी है हम सारे के सारे सुख दुख और मोह आदियों से ग्रस्त है। ये स्वाभाविक है, मनुष्यों का सुख दुख मोह में आना स्वाभाविक है, क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है। हम लोग सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण के बने हुए हैं, तो तीनों का स्वाभाविक हमारे अंदर वो भी रहेगा कि, लेकिन फिर कहा अतः कथम स मुक्तो भवेत, और इन जो सांसारिक दुखों से, सुख दुख और मोह आदियों से हम कैसे मुक्त हो जाए, मोक्ष की ओर कैसे बढ़े, ऐसा चिंतन करते करे चिंतन से ऐसा अजस्रम प्रवहंति विचारधारा दर्शनस्य क्षेत्रम भारतीय मानवस्य दृष्टिकोणेन सह विकासपथे विस्तृतम कृतवती। और ये जो चिंतन की धारा थी कि मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, क्या प्राणी पैदा कैसे होता है, मरता कैसे है, जीव पैदा कर रहा है क्या, उसको देखा जा सकता है, इन सब दृष्टिकोणों को लेकर के ही आगे फिर विषय बढ़ा। तब जाके ये दर्शन, भारतीय जो मानव जीवन को जानने की इच्छा, उसी को ही फिर यहाँ पे दर्शन संज्ञा दी गई। क्लियर? अब ये कह रहे कि उसी से ही हमारा ये जो आगे दर्शन का सिद्धांत प्रारंभ हो जाता है। अब आती है बात दर्शन की व्युत्पत्ति क्या है, शास्त्र लभ्य उसका अर्थ क्या है। दर्शनस्य व्युत्पत्ति लभ्यार्थस्य परिज्ञान मात्र आवश्यकम प्रतीयते। दर्शन का अगर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है तो इसका केवल मात्र परिज्ञानम, इतना ही पर्याप्त है। यतो ही दर्शनस्य उद्भव विषये व्यापकतायाः विषये चयनं विना किमपि विशेषं विज्ञातुं संभवं नास्ति। अभी दर्शन को जानना है, उसकी व्यापकता को जाने बिना या उसमें विषय चयन किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि हमें कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो उसके पीछे का कारण चाहिए कि हम एक विषय को लेकर बात करें। तो इसके लिए दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति का दृश्य धातु, दृश्य प्रेक्षण धातु है, करणार्थे ल्युट प्रत्यय प्रयोगात दर्शन शब्द, मतलब ल्युट प्रत्यय जब कर देते हैं तो उसमें ल्युट का हमारे पास टकार की संज्ञा हो जाती है, उकार की संज्ञा हो जाती है, लकार की भी संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ या रह जाता है, फिर अन्न हो जाता है, इसको तो ये दर्शन शब्द बन जाता है। तद अवस्थायाम दृश्यते अनेनीति दर्शनम, जिससे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, दर्शन शब्द का दृश्यते अनेनीति दर्शनम, किम दृश्यते। अगर कोई प्रश्न आपको करता है, आपने कहा दर्शन शब्द, दर्शन शब्द दृश्यते अनेनीति दर्शनम, दृश्यते अनेनीति दर्शनम, ठीक है, क्या देखना है भाई, किसको देखना है। तो ये जो प्रसिद्ध उक्ति है, कारिका है, जिसमें हम ऐसा कहते हैं कि दृश्यते अनेनीति दर्शनम, कर इसी व्युत्पत्ति से कर अनया व्युत्पत्तिया साधनम
चक्षुर अतिरिक्तम बुद्ध्यादिकम यदा अवगाहते तदा तत्क्रियान्वयनम दर्शनम भवति। केवल मात्र चक्षु से नहीं, बुद्धि आदियों के अवगाहन के पश्चात जो क्रियान्वयन किया जाता है उसको दर्शन कहा जाता है ना। यद्यपि दर्शनम इदम चक्षु इंद्रियण संबंधम अस्ति, भी हम देखने से इसका अभिप्राय है, फिर कह रहे चक्षु इंद्रियण संबद्धम प्राप्तम च प्रत्यक्ष ज्ञानम दर्शन विषयीभूतम भवति, है ना। चक्षु इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है? वो तो बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इसी को लेकर आगे चर्चा होती है। चक्षु इंद्रिया मात्रेण साक्षात्कृतम ज्ञानमेव गृह्यते अथवा ज्ञान इंद्रिया पंचकेन गृह्यमानं ज्ञानम समग्रमेव प्रत्यक्षांतर्गतम स्वीक्रियते, है ना। इसी के द्वारा जो भी 5 ज्ञान इंद्रिया है, इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही हमारा जो बाह्य विषय है उसका ग्रहण होता है। तो इसी को लेकर आगे बात करते हैं, क्या यही दर्शन है? फिर अत्र प्रत्यक्ष वस्तु दर्शनस्य विचारणा एव दर्शनस्य प्रारंभो भवति। क्या ये बाह्य विषयों का ज्ञान करना ही या उनका विचार करना ही दर्शन है, या दर्शन का प्रारंभ माना जाएगा? कह रहे लौकिक पदार्थस्य साक्षात्कारे पदार्थ विषय ज्ञानस्य ग्राह्यतायाः संबंधे प्रश्न पूर्विका जिज्ञासा एव दर्शनस्य मौलिकम लक्ष्यम उपस्थापयति। लौकिक पदार्थों के साक्षात करने में पदार्थ विषयक ज्ञान की जो ग्राह्यता है उसके संबंध में जो प्रश्न पूर्विका जिज्ञासा है उसी को ही दर्शन का मौलिक दर्शन उसको मानो। जिज्ञासा हुई, उसको आपको जानने की इच्छा की, उसके लिए प्रयत्न किया, तो वही दर्शन है ना। तो इन दृश्यते तद दर्शनम इति चेत किम वर्तते, तो यही कहा कि भाई क्या देखना, लौकिक पदार्थ जातम या फिर अलौकिकम वा। क्या आप लौकिक पदार्थों को देखना है या अलौकिकों को देखना है? अब यहां ये प्रश्न उठ जाता है। तो यद्यपि दर्शनस्य प्रारंभो लौकिक पदार्थ साक्षात्कारेण भवति, जो कुछ भी है लौकिक पदार्थों का साक्षात बाह्य पदार्थों का हमें ज्ञान हो जाता है, तथापि दर्शनस्य चरमम लक्ष्यम तु लौकिक पदार्थ एव भवति। वो अलौकिक पदार्थ है। सह अलौकिक पदार्थ कह, अगर वो अलौकिक पदार्थ क्या है, किसको जानना है हमें, है ना। अगर यहाँ पे हम बात करते तो अलौकिक पदार्थ कौन है और किसको जानना है, कैसे जानना है? अगर सहज जीव आत्मा परमात्मा ब्रह्मा वेति विविधाभिः संज्ञाभिर्जायते। जानना किसको है? जीवात्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म तत्व को भी इसके ही नाम है, विविध संज्ञा इसकी है, अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। हमें उसको जानना, वो अलौकिक पदार्थ है, उसके आनंद को हमने स्पष्ट करना है। इसलिए कहा इदम आत्म तत्वम सूक्ष्म तरम अस्ति। ये जो आत्म तत्व है ये सामान्य नहीं है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म तरम है। चक्षुष दर्शनम न संभवति, इसका कहीं बाह्य ज्ञान इंद्रिय से इसका दर्शन नहीं हो सकता, आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता है। यतो ही अस्य दर्शनम अलौकिक प्रत्यक्षेणैव संभवति, इसका जो दर्शन है वो अलौकिक प्रत्यक्ष है। जैसे जिस प्रकार अलौकिक प्रत्यक्ष के बताया जाता कैसा होता है, जैसे आप लोग कोई मीठा खा रहे, गुड़ खा रहे, उसका आनंद आ रहा है, तो आप आनंद का व्याख्यान नहीं कर सकते कि ये कैसा है। जो खाएगा वही अनुभूति करेगा, आप बता नहीं सकते उसको। करे तत् सूक्ष्मतरम महत्तत्वम येनापि साक्षात् क्रियते तद ज्ञानमेव दर्शनम अस्ति। दर्शनस्य परिष्कृतम स्वरूपम अस्ति, उसी को ही हमने दर्शन का परिष्कृत स्वरूप कहा है। यही हमारा परिष्कृत स्वरूप है। अतः एवोक्तम दृश्यते यथार्थ रूपतया जायते अलौकिकार्थो येन तत् दर्शन शास्त्रम। कहा दृश्यते यथार्थ रूपतया
जायते अलौकिकार्थो येन तत् दर्शन शास्त्रम। ये इसकी व्युत्पत्ति सिद्ध हो जाती है ना। इति व्युत्पत्त्यापि सिद्ध्यति यत् अलौकिक तत्वानां सम्यक ज्ञानम येन जायते तद ज्ञानम ज्ञान रूपम साधनमेव दर्शनम भवति। ये दर्शन का स्वरूप है। हम किसको जानना चाह रहे हैं वो आपको एक भूमिका मुझे आपको बतानी पड़ी कि ये विषय है ना। तो अगर इसकी आप बात करेंगे कि भाई इसकी व्युत्पत्ति क्या हुई, तो व्युत्पत्ति अब बनी, पहले तो हमने कहा दृश्यता नीति दर्शनम, वहां से हम उठे, वहां से जब इस विषय को आगे स्पष्ट करते हुए आए तो किसको देखना है, किन चीजों को समझना है, तो ऐसे लौकिक और अलौकिक पदार्थों का किसका दर्शन करना, तो हमारे विषय आता है अलौकिक पदार्थ को हमें जानना है। लौकिक का ज्ञान तो हो ही रहा है, तो यही विषय को लेकर आगे फिर आती इसकी व्युत्पत्ति बन जाए दृश्यते यथार्थ रूपतया जायते अलौकिकार्थो येन तत् दर्शन शास्त्रम। अब ये कहते हैं कि बात है दर्शनों की, कह रहे भारतीय दर्शन समुद्रेशु न्याय दर्शनम अगाधम अनुपमम अति विशालम च वर्तते। सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना जाता है न्याय दर्शन। भगवान महर्षि गौतम जगताम दुख निवारणस्य मोक्ष प्राप्तिश्च उपायन प्रतिपादयेषु, है ना, प्रतिपादयेषु का अभिप्राय हुआ अभी उनको दुख मोक्ष के उपाय के मार्ग बताने के लिए या उनका प्रतिपादन करने वाले आदौ प्रमाण प्रमेयादीनि सूत्राणि रचयामासा। उन्होंने क्या किया, न्याय दर्शन का पहले भूमिका आ जाती है कि न्याय दर्शन में उन्होंने प्रमाण सिद्धांतों को पहले बताया, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंड हेत्वाभास छल जाति निग्रह, वहां 16 पदार्थ दिए हुए एक ही सूत्र में। प्रथम सूत्र ही प्रमाण प्रमेय ये कहा, अन्य दर्शनों ने प्रमाणों को बाद में कहा, न्याय दर्शन ने पहले कहा प्रमाण ये कहा, फिर प्रमाण में ही सारे विषय प्रमेय है, कौन प्रमेय है ना, फिर उनकी आगे आगे चर्चा की है। और इन्हीं बातों को लेकर तानी गौतम, है ना, गौतम न्याय सूत्राणी इति प्रथितानि, उन्हीं को ही हमने गौतम न्याय सूत्र कहा। ततश्च महर्षि कणादः अथातो धर्म व्याख्यास्याम इत्यादीनि सूत्राणि, है ना, निर्चिनोत। उन्होंने जो पहला सूत्र लिखा उसमें लिखा था तो धर्मम व्याख्यास्याम। मैं अब धर्म की बात करूंगा। धर्म का अभिप्राय क्या है, ये धर्म नहीं है जो हम लोग बात करते हैं, है ना, विधर्म क्या होता है ना, धर्म के विषय नहीं है। धर्म का मतलब क्रिया से है। किंतु एतानि सूत्राणि मंद प्रज्ञैः दुरवगाह्य गाह्यानि इति मत्वा अनेके च विपश्चितवरेण्यः तानि सूत्राणि सरलतया विपरीतुम प्रयतितवन्तः। अब हुआ कि न्याय और वैशेषिक के जो सूत्र थे वो अति कठिन है, उनको समझना थोड़ा कठिन है। जो कठिन है तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, तो उसमें बहुत से ऐसे विद्वान आए जिन्होंने सोचा कि अगर हम साक्षात न्याय दर्शन में किसी को प्रवेश कराएंगे तो उसके लिए तो फिर बहुत समय चला जाएगा। कोई व्यक्ति उसको सरलता से समझना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, है ना। अब बहुत सी चीजें होती है, इसका एक सरल सा उपाय है, मैं आपके सामने इसको रखता हूं। मान लो किसी गांव के लिए पैदल मार्ग है, व्यक्ति क्या करता है, वहां अपने कंधे पे अपना सामान ढोता है और पहुंचाता है, लेकिन पुनः ऐसा जाना आना, उसमें समय की खपत होना और सरलता से कार्य नहीं होना, उसमें अति विलंब हो जाना। जो कार्य 5 मिनट में हो सकता है उसके लिए आपको 1 घंटा लग रहा है। फिर लोगों ने सोचा कि क्या होना चाहिए कि इस कार्य को सरल कैसे किया जाए जिससे हमें कष्ट ना हो, तो उन्होंने मार्ग निकाल दिया, सड़क मार्ग। घर तक सड़क मार्ग कर दिया तो सड़क मार्ग से सारा सामान घर तक। ऐसे ही प्रत्येक कार्य को करने के लिए शास्त्रकारों ने भी सोचा, भाई न्याय में जो अगाध जो ज्ञान है, कणाद का जो अगाध ज्ञान है, ये कैसे
है ना, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, सरलता से पहुंचे, उसको विषय को समझ पाए, उसकी दृष्टि बन पाए, ताकि वो उस तरफ बढ़ पाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा। अनेकों ने ग्रंथ लिखे, केवल मात्र नहीं। तो कह रहे अतः तत्र अनेकानि अमूल्यानि ग्रंथ रत्नानि भासन्ते तादृशेषु इदम एकम, है ना, आबाल वृद्धै कंठे धार्यम महदुज्ज्वलम सत्शास्त्र परिषदि समेषाम गौरवाय भवति एवं शास्त्र पुरुषस्य मुकुटमणि प्रायः अयम अन्नम भट्टः अन्नम भट्टेन विरचितः ग्रंथः तर्क संग्रह। तो इसी क्रम में दो आचार्य अन्न भट्ट ने इस ग्रंथ का प्रारंभ किया। उन्होंने इस दृष्टि को लेकर ही ग्रंथ का प्रारंभ किया। क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता होनी चाहिए, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, इसमें क्या तत्व है। यदि हमें तत्व ज्ञान के लिए पूरी पुस्तक पढ़ने पड़ी और उसका अवगाहन करना पड़े और वही विषय सरलता से हमारे सामने कोई प्रस्तुत करे, तो वो भी हमारे लिए अति, है ना, सरलता से साध्य हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ये तर्क संग्रह की रचना, केवल मात्र तर्क संग्रह नहीं, अन्य बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी रचनाएं की गई। फिर कहते हैं तो न्याय विशेषिकयोः शास्त्रयोः सार संग्रह रूप अयम ग्रंथ। ये तर्क संग्रह कैसा है, तो तर्क संग्रह है न्याय और विशेषी के दोनों सिद्धांतों वाला। कैसा ग्रंथ है ये, न्याय के भी सिद्धांत है और विशेषी के भी सिद्धांत इसमें है। और अयम ग्रंथ तर्कशास्त्राध्ययनं प्रविविक्षुणाम छात्राणाम कृते द्वारायते। यहां जो शब्द का प्रयोग किया द्वारायते, इसको कहते हैं हम नाम धातु। पूछा भी जाता है ना, बहुत से प्रत्यय है, आप लोगों ने सन्न, यंग, यंगलुक ऐसे पढ़े होंगे। तो वहां पे द्वारायत का मतलब द्वार के समान होता है ना। कृष्णायते, कृष्णायते का मतलब वो कृष्ण के समान आचरण करता है। तो इसी तरह यहां में तो ये कह रहा है ये ग्रंथ भी कैसा होगा, जो प्रविविक्षुणाम छात्राणाम, जो तर्क शास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं ऐसे छात्रों के लिए यह ग्रंथ जो है द्वार के समान है, प्रवेश द्वार के समान है, प्रारंभ करने के लिए अति। अत्र ग्रंथकर्ता न्याय शास्त्रस्य परिभाषिकैः पदैः लघुनि, है ना, हृद्यानि च सूत्राणि विरच्य दीपिकाख्यां व्याख्यां च स्वयमेव अतनोत। और इन्होंने क्या किया, तर्क संग्रहकार ने, अन्नम भट्ट ने पहले तो उसके अपने जो सूत्र लिखे, सूत्र लिखे और उनकी व्याख्या भी स्वयं दीपिका व्याख्यान की है, तो उसमें स्वयं ही इसके व्याख्यान भी किया। और तो इसी तरह इसका फिर ग्रंथ का प्रारंभ होता है। यहीं से हमारा यह तर्क संग्रह फिर प्रारंभ हो जाता है। तो मंगलाचरण के रूप में वहां श्लोक दिया हुआ है, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय, गलत हो गया यहाँ थोड़ा, बोधाय, यह पूरा हो गया, बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह का मैं प्रारंभ कर रहा हूं, है ना। तो तर्क संग्रह का प्रारंभ कैसे किया जा रहा है, तो ये कह रहे निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अब इसी को अगर हमने व्याख्या को समझना है, सही से जानना है, तो सारी चीजें यहां समझनी पड़ेगी, है ना। ये कहा कि निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो इसमें क्या कहा, अब जो जितने भी मंगलाचरण किया जाता है, मंगलाचरण किसके लिए किया जाता है, निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए,
है ना, और तो हमारा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। और विषय की सूचना के लिए यही दो कार्य होते हैं। तो इसलिए कहा भी गया है ना, चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम शिक्षार्थम ग्रंथादो निबद्धनाति। ये है निधाय इति कहा। तो निधाय का मतलब क्या है यहाँ, किसको? अगर सामान्य इसका अर्थ देखेंगे, आप लोगों को अर्थ में बता दूं, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु बंधनम। निधाय का अभिप्राय है रख करके। किसको रख करके? और आप लोगों को मैं एक इसमें थोड़ा स्पष्ट कर दूं, कभी भी जो किसी श्लोक का अर्थ करना है तो पहले विषय को समझना पड़ता है। उसमें क्रियापद क्या है ना, क्रियापद है यहाँ क्रियते। अब क्रियापद का कर्ता कौन है ना, तो वो सारी चीजें देखनी होती, फिर व्याख्या निकलती है इसकी। कह रहे निधाय हृदि विश्वेशम, निधाय कम निधाय, किसको रख करके? निधाय का अर्थ होता है निधानम हुआ रखना। अगर इसमें पहले किसको रख करके या फिर कहां रख करके, दो तरह का प्रश्न कर सकते हैं आप। तो वह निधाय, वही रख करके, कहां रख करके, पहला अगर ये प्रश्न करते हैं तो आएगा उत्तर हृदय, हृदय में। वही हृदय में रख करके, वही हृदय में किसको रख करके? विश्वेशम, भगवान विश्वेश को, है ना, जो जगत का पालक है उसको, है ना। क्या कह रहे, उस विश्वेश्वर भगवान को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, जो जिसकी मान्यता उसको आप इसमें ग्रहण कर सकते हैं। विश्व का जो ईश है उसको हृदय में रख करके। एक फिर का विधाय गुरु वंदनम, और गुरु का वंदन करके, है ना, विधान करके। और गुरु का विधान करके गुरु वंदन क्यों करना चाहिए, तो वो सारी हम चर्चा करेंगे। और गुरु का वंदन करके अब इसका पूरा अर्थ निकलेगा, हृदय में भगवान विश्वेश्वर को रख करके और गुरु का वंदन करके क्या करना है, इन दोनों कार्य को। जहां पे हृदय में अपने विश्वेश्वर भगवान का स्मरण करके और गुरु का स्मरण करके क्या करना है, तो कह रहे बालानाम सुख बोधाय, और जो न्याय और तर्क विद्या में जो अभी बाल है, जिनको अभी समझ नहीं है, ऐसे उनके लिए सुख बोधा या सरलता से ज्ञान हो जाए, है ना, उसके लिए क्या तर्क संग्रह क्रियते। मैं तर्क संग्रह का नामक पुस्तक या नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। ये इसका सामान्य अर्थ होगा। अब इसको सही से शास्त्र दृष्टि से अगर हम समझेंगे, अब ये आ गया निधाय थी, ये क्यों कहा निधाय, तो निधाय का मतलब होता है जो हमने चिकीर्षित ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादो निबद्धनाति। भाई जो हमने चाहा है चिकीर्षित इष्टस्य, जो चाहा है कि उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए और इष्ट देवता का नमस्कार मंगल का विधान हो जाए, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मंगल एक शिष्टाचार के लिए भी किया जाता है ना। बिना शिष्टाचार से नहीं, कुछ कार्य से शिष्टाचार वशात भी करने चाहिए। तो उन सब चीजों को लेकर ही ग्रंथादो जो है हमें ऐसा कहना पड़ रहा है ना। इसलिए कहा विश्वेशम, विश्वेशम का मतलब जगत करतारम श्री सांब मूर्तिम मनसी निधाय नितनाम धारयित्वा गुरुवंदनम च विधाय, है ना। अब बाला नाम सुख बोधाय जो यहाँ कहा कि बच्चे, जो बाल किसको कहा, उनको कहा अत्र अधीत व्याकरण, क्या लिखा, अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। अगर आपको पूछेंगे भी क्या है बाल, किसको कहा गया, जिन्होंने व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, न्याय काव्य आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, कोश आदि ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, और
अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, जिन्होंने न्याय आदि शास्त्रों के मतलब तर्क विद्या को नहीं पढ़ा है, न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, वो बाल है यहाँ, है ना। तो इसलिए यहाँ ये शब्द का प्रयोग किया हुआ है। जो अनधीत है, अभी तक उन्होंने इसको नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है। फिर इसी में ही बात आती है कि भाई सुख बोधाय क्यों कहा, सुख शब्द का प्रयोग क्यों किया, है ना। तो सुख का मतलब है यहाँ सुख बोधाय, जो आपने कहा भी अनायासेन, अनायास मतलब उनको कष्ट ना करना पड़े, अधिक उसको समझना हो, सोचना ना पड़े, जिसमें बुद्धि का भ्रम ना हो। अनायासेन पदार्थ तत्व ज्ञानाय इत्यर्थः। ये कह रहे इसके लिए हम जो अनायासेन जो कहा शब्द का प्रयोग किया, सुखे सुख बोधाय जो कहा, कि कह रहे जिसको सरलता से पदार्थ तत्व का ज्ञान हो जाए उसको कहते हैं, इसलिए लिखा सुख बोधाय, है ना। तो सुख बोध किसका कराना है, तो इसके लिखा द्रव्य आदि पदार्थों का, उनका हमने यहाँ इनका बोध कराना है, जो हमने पढ़ने अभी उनके बारे में चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से ये प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारा तो तर्क संग्रह में हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये नीचे दिया भी है, इसका भी दिया, दीपिका व्याख्या का भी थोड़ी सी यहाँ बात की गई है। दीपिका स्वकृत व्याख्यायाम अपि वदति विश्वेश्वरम सांबमूर्तिम प्रणिपत्या गिराम गुरुम टीकाम शिशु हिताम कुर्वे तर्क संग्रह दीपिकाम। तर्क संग्रह की जो दीपिका व्याख्या की है उसके बारे में ये बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ये तेन जायते यत यशः विद्यालयेषु छात्र शिक्षायै प्रयत्नशीलः आसीत् इति। दुष्करामपि तर्कशैलीमपि ललित पदबन्धैः निबध्य यथार्थेन तर्कशास्त्रे बालबुद्धीनां प्रवेशिकाम् एनं रचयितुं सक्षमो अन्नं भट्टः एव न्यायः। तो ऐसा कहा गया है। यद्यपि हम इसके बारे में आगे समझेंगे अब क्या क्या चीजें हैं, ग्रंथ क्या है। तो ग्रंथ हमारा तर्क संग्रह है, लेखक इसके आचार्य अन्नम भट्ट है। ये एक प्रकरण ग्रंथ है, दो तरह के ग्रंथ होते हैं, एक आकर ग्रंथ होता है, जो मूल ग्रंथ को आकर ग्रंथ कहते हैं, और उससे जो उत्पन्न होता है, जो सरल समझाने के लिए छोटा ग्रंथ लिखा जाता है, उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और इनका समय की बात करेंगे तो समय इनका 17वीं शताब्दी है। और तर्क संग्रह में टीकाओं की अगर हम बात करेंगे तो 22 टीकाएं कम से कम लिखी गई है। जो बाकी आधुनिक टीकाएं तो उनकी तो गणना ही नहीं है। और कुछ कुछ टीकाओं के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। जयदेव कृतस्य तत्व चिंता अनाल्य लोक ग्रंथस्य सिद्धांजन टीका, ऐसे ही ब्रह्मसूत्र पर मिताक्षर टीका, प्रकाश टीका, सुबोधनी, इन्होंने ही लिखी है। अन्न भट्ट की जो अन्य टीकाएं हैं तो उसकी बात की गई है। तो बाकी हम इसके बाद ग्रंथ की आगे चर्चा करेंगे। तो उन्हीं पर लेकर आगे एक एक करके शास्त्र की चर्चा करेंगे। 7 पदार्थों की यहाँ बात की, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावश्चेति 7 पदार्थ। तो इन्हीं 7 पदार्थों को लेकर सारा का सारा ग्रंथ लिखा गया है। इसी पे ही सारी चर्चा यहाँ पे हुई है।